नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, एडिटर इन चीफ सूचना न्यूज़। आज जन का मन कार्यक्रम के तहत हम सीधी बात करेंगे वरिष्ठ समाजसेवी श्री धर्मवीर सिंह बग्गा जी। आप देश और दुनिया दोनों में आपकी पहचान एक अलग पहचान है। साथ ही साथ आप समाज सेवा के साथ साथ आपका राजनीतिक में हमेशा हस्तक्षेप रहता है। तमाम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेता, बिना किसी नाम लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपका डायरेक्ट सीधा संबंध रहता है। आप सामाजिक सेवा के साथ साथ लगातार हस्तक्षेप करते रहते हैं राजनीति में। हम आज सीधी बात करेंगे आपसे ही वरिष्ठ समाजसेवी सेवा ही धर्मा टीम के प्रमुख सेवादार श्री धर्मवीर सिंह बग्गा जी। जन का मन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी देश के जो हालात चल रहे हैं, मैं समाज सेवा के रूप में ही बात करना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ समाजसेवी हैं और तमाम लोग आपसे सबक लेते रहते हैं समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, आज जो हालात है देश के, वो किधर जा रहा है? हमारा देश का हालात बता रहे हैं बहुत ख़राब हालात है। क्या हालात है, क्या होना चाहिए? नहीं, हालात बहुत ख़राब हैं, ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं है जी। हाँ, कुछ चीज़ों में हालात डिफरेंट टाइप के हैं, ये कह सकते हैं आप। और ये कहा जाए कि हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे देश के हालात बहुत ख़राब हैं, तो ये सही नहीं। देश सही चल रहा है? देश सही चल रहा है, पर कुछ चीज़ों में बहुत सारी, जैसे आप समाज को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी और ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे हमारे देश में नौकरी बहुत प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। जी जी। व्यापार बहुत ही ज़्यादा कुछ कारपोरेट जगत की तरफ जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह से जाएगा तो समाज में बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। जो लग रहा है कि देश, जो आपने सवाल किया कि देश किस स्थिति में वो किधर जा रहा है, उसका कारण सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे पढ़ाई में, दवाई में और नौकरियों में, इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा सरकार को ज़रूरत है। वो कोई भी सरकार हो, अगर इसको नहीं करेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बनेगी। आज के हालात उत्तर प्रदेश के पूर्व के मुकाबले में उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? समाज सेवा में क्या रोड़ा आ रहा है पूरे प्रदेश के अंदर? अगर आप कुछ शब्दों या कुछ लाइनों में जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक सरकार चल रही है। बस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनता को ये है कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, तो भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है जी। कर्मचारी जो चीज़ अपने अधिकारियों को कहते हैं, वो अधिकारी ऊपर अपने बड़े अधिकारियों को और नेताओं तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ एक डाटा बना करके ऊपर पेश कर दिया जा रहा है। उस डाटा बनने के कारण अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके ऊपर नहीं जा पा रही हैं। जब डाटा ऊपर जिस तरह का जाता है तो मुख्यमंत्री हों या प्रमुख सचिव हों या सचिव हों, वो उस डाटा को देख करके ये समझते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है, यद्यपि सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो एक नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, और मैं ये जो देखता हूँ जिससे जनता का डायरेक्ट सरोकार होता है। अब नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग समझदार हैं, और अगर नाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समाज सेवी हूँ, मुझे नाम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ जिनका जनता से, जो कर्मचारियों से, अधिकारियों से डायरेक्ट सरोकार होता है, वो बिल्कुल आकांक्षा में, भ्रष्टाचार के आकांक्षा में डूब चुके हुए हैं, और सही आंकड़े ऊपर नहीं जाने के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी चीज़ें हो गई हैं। जो जनप्रतिनिधि जिनको वोट देकर के चुनाव जिताया जाता था, उन्होंने इधर 10-15 साल के अंदर अपना पल्ला झाड़ लिया है। सर, कुछ लोग ये कह देते हैं साहब मेरी सरकार नहीं है, कुछ लोग जो सरकार में वो कह देते हैं सरकार मेरी सुनती नहीं है। तो उसमें जनता बेचारी पिसती है, और कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में, चूंकि आपने अम्बेडकर नगर को बहुत ही करीब से देखा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अम्बेडकर नगर आपका गृह जनपद भी है, तो अम्बेडकर नगर जनपद के हालात क्या है समाज सेवा लिहाज से या राजनीतिक लिहाज से, कैसा चल रहा है? देखिए, अम्बेडकर नगर में मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरे प्राण बसते हैं, यहाँ मेरी जान बसती है। तो अम्बेडकर नगर तो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए आप एक तरह का समझ सकते हैं कि तीर्थ स्थान हर आदमी का होता है, जी जी, जिसकी जन्म स्थली जहाँ होती है। अम्बेडकर नगर में मैं हमेशा ये देखता आया हूँ, और वैसे भी मैं प्रदेश या देश में जहाँ पर भी जाता हूँ तो मेरी एक सोच है
कि राजनीति जो है वो धर्म जात वर्ग से हट करके होनी चाहिए। और अम्बेडकर नगर के जो आज हालात है वो इसमें जकड़ गया है बिल्कुल। ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल, फॉरवर्ड, इसमें इतना ज़्यादा जकड़ गया है कि जब चुनाव आते हैं तो 4-4.5 साल तो सब ठीक रहता है। जब चुनाव आते हैं तो 2-3 महीने में सब कुछ भुला करके और दूसरे मुद्दों पर लोग चुनाव लड़ने आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। क्या लगता है कि यहाँ का जो अम्बेडकर नगर खासकर चुनाव जो चल रहा है वो धनबल पे चल रहा है, जाति धर्म आधार पे आधारित हो गया है, या जो मूल मुद्दा यहाँ का है वो सब खो चुका है? क्या ऐसा लग रहा है? देखिए आलम भाई, मैं आपसे एक बात कह दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम लोगों की अपनी है, जनता की, और जनता में जो अगुआ हैं उनकी गलती है। जब सही बंदे को हम प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, जब हमने लोगों को छूट दे दी है कि कुछ ही परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे और उनको हम लोग चुन देंगे, वो कभी किसी दल में रहें, कभी किसी दल में रहें, कभी कहीं रहें, कभी कहीं रहें, जब आइडियोलॉजी पे वोट नहीं दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। और रहा धन बल की बात, जो बार बार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के इस तरह से आगे जाएंगे तो धन और बल तो उनके पास हो ही जाएगा। अब मैं ये कह दूँ धन बल पे नहीं चुनाव हो रहा तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल धन का भी इस्तेमाल हो रहा है और बल का भी इस्तेमाल। जाति धर्म जाति, मैं वही बता रहा, बल माने कोई लड़ाई झगड़े नहीं, बल माने जिनके पास जितना पुरुषार्थ, जितनी जनता, जितना जात के नाम पे, धर्म नाम पे लोग हैं, उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अगर इस तरह से होगा तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। आप एक बड़ी अच्छी चीज़ आप देख लीजिए समाज में जो अभी हम लोग को नज़र आती है, हम आप वोट दे करके उनको नेता बना देते हैं, कभी इस दल से, कभी उस दल से, कभी उस दल से, कभी उस दल से। हमने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि किस बंदे ने हमारे लिए क्या किया जी। आज की तारीख में जो लोग चुनाव के लिए खड़े हैं और जो लोग उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन्हीं से सवाल कर दिया जाए कि अभी कोरोना आया था, जी जी, मैं जनता से भी अपील करूंगा इस बात की, अभी इसी समय इसी बात भी अपील कर दूंगा कि अभी कोरोना आया था, दुनिया में इतना बड़ा विभत्स मंजर नहीं देखा गया, पूरी दुनिया में इतना विभत्स मंजर नहीं देखा गया, और जनता इतनी तेज भूल गई, बहुत दुख होता है। उस समय ऑक्सीजन इनमें से किन नेताओं ने दिया था? हॉस्पिटल में एडमिट किन लोगों ने करवाया? खून की जब जरूरत पड़ी तो किसने दिया? बेड की जब जरूरत पड़ी तो किसने दिया? एक बार छोड़ दिया जाए, हमारा फोन किसने उठाया था जब हमको जरूरत थी? हम वोट जात धर्म पे दे देते हैं, हम वोट वर्ग पे दे देते हैं, हम फॉरवर्ड और ओबीसी पे दे देते हैं, और जब काम की बात आती है तो हम कहते हैं कि अब नेताजी ने किया नहीं। अरे नेताजी को तो जब आप इन सारी चीज़ों पे वोट दे रहे हैं तो फिर काम की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा कोरोना में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, लाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी, कोई नज़दीक नहीं आ रहा था, नेताजी लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ लोग हम लोग के साथ सेवा कर रहे थे, हम लोग तो पूरी फील्ड में थे, हम लोग तो अपनी जान उसी में लगा दी, हमारा छोटा भाई उसी में चला गया, मैं खुद कोरोना से पीड़ित हो गया, मेरी टीम के कितने लोग कोरोना से पीड़ित हो गए, हम तो नहीं पीछे हटे। पर मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब वक्त आया है वो सवाल करें, उनसे पूछें कि साहब कोरोना आया था तो आप लोगों ने हमारे साथ ये किया, क्या आगे आएगा तो आप तब भी हमारे साथ ऐसा करेंगे? हमारे वोट से आप विधायक बन जाते हैं, आप एमपी बन जाते हैं, आप मिनिस्टर हो जाते हैं, आपके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, आपके बच्चे ब्रिटेन में पढ़ते हैं, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहीं टोटो चलाते हैं। कितनी दुख की बात है। हमारे वोट से आप राजा बन जाते हैं, जो राजा कहा जाता है, यद्यपि मैं राजा नहीं मानता, पर आजकल एक चर्चा चली है राजा बन जाते हैं, तो हमारे बच्चे टोटो चलाते हैं। सवाल होना चाहिए, ऐसे सवाल होना चाहिए। मित्रों बता दो कि सेवा ही धर्मा टीम, आप जिसके प्रमुख सेवादार हैं, सेवा ही धर्मा टीम ने कोरोना काल के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत किया था। अपनी पूरी टीम के साथ आप क्षेत्र को सैनिटाइज करने में, और जो भी कोरोना में एक्सपायर हुए थे उनके अंतिम संस्कार में जब अपने लोग साथ छोड़ रहे थे, तो ऐसे मौके में श्री धर्मवीर सिंह बग्गा और उनकी पूरी टीम उसका अंतिम संस्कार करते थे। और तमाम लोग जो बाहर से आ रहे थे उनको सैनिटाइज करना, सब कुछ करना, उनके राशन पानी का इंतज़ाम करना आप लोग कर रहे थे। बड़ा ही सराहनीय काम था जिसका शासन प्रशासन सहित हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी सराहना की थी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने बड़ी ही
जिसको चाहा उसे जिताया, ऐसा कहा जा सकता है। और चेयरमैनी के पुराने जो नेक्स्ट चुनाव हुआ है उसमें भी आपने टांडा सहित आसपास के तमाम नगर पंचायत नगर पालिकाओं में हस्तक्षेप किया और जनपद की सभी विधानसभाओं में आपने हस्तक्षेप किया। खासकर टांडा विधानसभा में आपने जिसे चाहा उसे विधायक बनाया। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपकी खामोशी से क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि ऐसी खामोशी क्यों है? देखिए साहब, मेरी जो पहचान है वो कर्ण वाली है और मैं कर्ण को अपना हीरो मानता हूँ। जैसे मैं गुरु नानक देव जी के साथ हजरत अली को अपना हीरो मानता हूँ, वैसे कर्ण को मैं अपने जीवन का हीरो मानता हूँ। तो मैं जिसके साथ निभाता हूँ कर्ण की तरह निभाता हूँ और उससे उम्मीद भी करता हूँ कि जो आपने मुझसे वादे किए हैं समाज के लिए, उस वादों पे आप खरे उतरेंगे। अगर आप खरे नहीं उतरेंगे तो फिर मैं बैठ जाऊँगा। तो चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे इससे पहले के चुनाव रहे हो, तो मैं जब जिसके साथ रहता हूँ तो मजबूती से रहता हूँ और मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता। मेरा एक फॉर्मेट है, मैं उसको तैयार करता हूँ, उस मैटर पे उससे बात करता हूँ। अगर वो मेरा मित्र, मैं मित्रवादी हूँ, अगर वो मेरा मित्र इस चीज़ पे आकर के मुझसे बात करता है और ये कहता है कि ठीक है आपकी ये सारी चीज़ें हैं जो जनहित की चीज़ें हैं जी, हम मेरी कोई पर्सनल कोई चीज़ कभी भगवान की कृपा से हुई नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ ये सारी चीज़ें अगर आप इन सारी चीज़ों पे एग्री होते हैं तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। और मैं सपोर्ट करता हूँ। 520 गांव में हमारे पास हर गांव में टीम है, पूरे ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में हमारे पास एक मजबूत टीम बन चुकी हुई है जी। हम सेवाई धर्मा टीम इस समय पूरे प्रदेश में सेवा करने का काम करती है और आगे भी बहुत मजबूती से करने के बहुत सारी चीज़ों के हमारे इरादे हम लोग करेंगे। तो मेरे दिल में ये है कि राजनीति को समाज सेवा से, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक सपना देखा था, आप बहुत आराम से इस सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, लोहिया जी की एक सोच थी, तो ये सारी सोच से जब आप सब सारी सोचों को जब इकट्ठा करते हैं तो जिस समाज की सृजनता होती है, जो समाज बनता है, मेरे दिल में है कि वही समाज बने। ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अपर है, ये बैकवर्ड है, ये वर्मा जी हैं, ये यादव जी हैं, नहीं। इससे क्या माना जाए कि इस लोकसभा चुनाव में धर्म जाति आधारित या धन बल होने के कारण या प्रत्याशी अच्छे न होने के कारण आपने अपने आप को किनारे रखा है? नहीं, धर्म जाति के कारण और प्रत्याशी अच्छे ना होने के कारण नहीं है। कुछ ही खेद होता है कि आप 4 साल किसी की बुराई करते रहते हैं और उसके बाद फिर आप अचानक साल 2 साल से आते हैं और उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। कोई 3 महीने 4 महीना पहले आता है और तारीफ़ करने लग जाता है और जनता उसे फिर MP MLA बना देती है। और जब जनता उसको MP MLA बना देती है तो फिर मैं जनता से कहता हूँ कि फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर आपको कोरोना के समय में शोर नहीं मचाना चाहिए था कि कोई एडमिट नहीं कर रहा था। फिर जब अभी डायरिया फैलेगा तो आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कि विधायक जी और मंत्री जी वहाँ पहुँचते नहीं हैं। आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कि थाने कोतवाली में आपकी सुनवाई नहीं होती है। आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कि जिले के प्रशासन हमारा सुनता नहीं। आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कि बिजली वाले हमारे सुनते हैं। ऐसा भी हो सकता है जनता का चुनाव कभी कभी दिखने में अच्छा लगता है लेकिन चुनाव गलत हो? नहीं, जनता का चुनाव मुझे लगता है कि मैं अगर आप अम्बेडकर नगर की बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर नगर में हमारी मूलभूत जो परेशानियां हैं वो ये हैं। बिजली जी, बिजली के अधिकारियों ने जितनी ज्यादा प्रताड़ना और पीड़न कर दिया है जी, वो ये समझने लग गया है कि हम सीधे प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री हैं। वो तो ये भी भूल गए हैं, जैसे एक व्यवहार का वो होता है कि हमको कभी रिटायर होना, हमको गांव में कभी जाना है या अपने लोगों के बीच में जाना है जी। अगर आप पूरे जिले की बात करते हैं, पूरे जिले की नगर पालिकाओं ने हैरान कर दिया हुआ है। नगर पालिका के कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि हम SDM हैं, हम DM हैं। कभी कभी कर्मचारियों को ऐसा लगता है, वो इस तरह से जाते हैं, इस तरह से करते हैं। जो इस तरह के टैक्सेज के जो अधिकारी हैं जी, वो इस तरह से प्रताड़ना व्यापारियों की करते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों को हमने वोट दे करके चुनाव में जिता करके चुन करके भेजा, वो हमारी प्रॉब्लम को सुनते क्यों नहीं है? और अगर नहीं सुनते तो हम वोट क्यों देते हैं उनको? आपने कहा कि क्या आपको जिले में ऐसा महसूस होता? मैं कहीं से शांत होकर नहीं बैठा हूँ। आपसे मुझे याद नहीं कि आपने इंटरव्यू लिया था कि नहीं लिया था। हमने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि जिसको हम सारे लोग चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा जी। हमने नगर पालिका के चुनाव में जब कहा था कि कुछ लोग दंभ भरते और बोलते हैं दंभ,
कुफ्र जो ईश्वर को, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, उन सब का टूट जाएगा। आपसे फिर वादा करते हैं, जिनको हम सब सामाजिक लोग चाहेंगे वही फिर MP बनेंगे। आपको ऐसा महसूस होता है? आप बता दीजिए, क्या मैं विधानसभा में निकल करके बहुत दौड़ रहा था क्या? आपने कहीं मुझे देखा था? नहीं देखा नहीं, लेकिन इतना जानकारी है कि विधानसभा में आपने जिसे चाहा विधायक बनाया। हाँ, अब मैं चेयरमैन चुनाव बनाया। आपने कभी मुझे चेयरमैन के चुनाव में कहीं दौड़ते हुए देखा था क्या? नहीं देखा रहा होगा, आप ध्यान दे लीजिए, नहीं देखा। मैं, मेरा एक ढंग आप नहीं, लेकिन आपकी टीम को देखा गया। हाँ, मेरा एक ढंग है काम करने का, और मेरा वो ढंग है, मैं उसी ढंग से ही काम करता हूँ। इसका मतलब आप अंदर से काम कर रहे हैं। 100% आपसे कह दिया कि जिसको हम सारे लोग चाहेंगे, यहाँ की जनता जिसको चाहेगी, या हम लोग जिसको चाहेंगे। कमर हयात साहब के साथ आपका फोटो आया। अरे कमर हयात साहब मेरे घर पे आए थे भाई। हम लोग भारत की संस्कृति वाले हैं। कमर हयात साहब तो मेरे दोस्त हैं, दुश्मन भी आ जाए हमारे घर पे तो स्वागत है। कमर हयात साहब क्यों, हमारा छोटा भाई कक्कू पांडे भी आया था, सबसे पहले वो आए रितेश के लिए। माननीय राममूर्ति वर्मा जी ने कितनी बार हम लोग साथ बैठते हैं। हमारा इससे कोई, हम सामाजिक आदमी हैं। तो क्या लगता है आपको, किसको आम जनता चुनने में अगर आपसे सहयोग लिया जाए, किसको हमने आम जनता को 3 चीजें बता दी जी। वो कोरोना के समय में ये देख ले कि हमको ऑक्सीजन किसने दिलवाई थी जी। हमको हॉस्पिटल में किसने एडमिट करवाया था, हमको जब जरूरत पड़ी तो हमारे साथ कौन लोग खड़े हुए थे, बिजली की जब समस्या आई तो कौन हमारे साथ खड़ा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी कभी ये बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं ना हमने ये करवाया, कुछ नहीं कोई करवाता। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार की नीतियां होती हैं, और उस नीतियों के तहत ये बहुत सारे बड़े काम होते हैं, और इलाके में से लिख के जाता है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, वहाँ की डिमांड लिख करके भेजते हैं और ये काम होते हैं। और अगर आप नीचे चले जाइए, नाली नावदान खड़ंजा, ये सब कोई काम नहीं होता। काम वो है हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्या लगता है हमारे बच्चों के लिए व्यापार की व्यवस्था कैसे होगी, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी होगी, रोजगार, हमारे बच्चे टोटो चलाएंगे। समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं, हाँ, उनका दावा है, उनके लोगों का दावा है कि मेडिकल कॉलेज, महामाया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुल की सारी तमाम योजनाएं जो है उनको धरातल पे लाने का काम मनी लाल जी वर्मा जी ने किया था। देखिए, अब आप थोड़ा सा पर्सनल उस पे जा रहे हैं। जी, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं आम जनता को कोई बात उनका प्रतिनिधि चुनने में थोड़ी सी मदद चाहता हूं। कोई बात नहीं, सीधी बात अगर आप करें तो मैं सीधा ही जवाब देता हूँ। ये सच है कि जब वो यहाँ पर विधायक थे बगल से, तो ये सारी चीजें हुई, पर वो बहन मायावती जी के समय पे हुई। वो बहन मायावती जी की सोच थी। अम्बेडकर नगर VIP उस समय जिला था, और यहाँ से वो MP थी। अब इसी सीधी बात आपसे कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप उन्हीं की बात नहीं, सारे लोगों की बात कर लीजिए। उन्हीं के जितने लोग, एक मिनट, जो उनके साथ और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके पास जो संसाधन है उसमें से वो कितनी सेवा करते हैं। उनके स्कूल कॉलेज सबके पास हैं, उसमें वो कितनी सेवा करते हैं। उनकी गाड़ी में आज तक, अब ये चुनाव को छोड़ दीजिए तो कितने मरीज जाते हैं, उनके पास कितनी एम्बुलेंसें हैं, उनके पास कौन सी सामाजिक सेवा की व्यवस्था है, सरकारी सेवा की नहीं। जी जी, आपको भी अभी विधायक MP बना दिया जाए तो आप उनसे कम सेवा नहीं करेंगे, उनसे ज्यादा सेवा करेंगे। वो अपने संसाधनों से कितनी सेवा करते हैं, ये सारे लोग, चाहे आप जिनका नाम ले रहे हैं और चाहे उनके सामने जो लड़, जनता को ये सवाल करना चाहिए। और ये चुनाव परसों नरसों खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आ जाएगा। और कौन हमारे बीच में रहता है, कौन हमारे बीच में रहेगा, ये नहीं कि आपसे हमको काम है और हम आपके यहाँ जाएं तो पहले 5 लोग दूसरे लोग मिले, वो नहीं। और हम आपके यहाँ जाएं तो पहले आप हमारी बिरादरी पूछें, ये नहीं। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे जी हैं। अभी 5 साल वो सांसद थे। इसके पहले वाले टर्म छोड़ दीजिए तो उसके पहले उनके पिताजी सांसद थे। उनके लिए भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कोई काम नजर आ रहा है। हम जनता कह रही कुछ किए नहीं उन्होंने। और बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी रहे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो ऐसे में जनता किसका चुनाव करे? जनता उसी का चुनाव करे। मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि इनको देखें, इससे पहले भी ये लोग MP MLA थे जी। इन्होंने अपने संसाधनों में से कितनी सेवा की है, कितनी मदद की है, कितना उपलब्ध है, कितना फ़ोन उठाया है, किसके लिए थाने पे खड़े हुए हैं, किसके लिए बिजली वालों के साथ खड़े हुए हैं, किसके लिए कचहरी पे खड़े हुए हैं, किसके लिए जब बेटी की शादी पड़ी तो ज़रूरत पे खड़े हुए हैं, किसके लिए किस लावारिस या किस ज़रूरतमंद के अंतिम संस्कार पे खड़े हुए हैं। ये ना देखें कि जब वो उनके परिवार में कोई डेथ हो गई थी, वो जा करके घाट पर हाथ जोड़ करके, आजकल एक बड़ा चला हुआ है घाट पे हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचाने वाली और शादी में बैठ करके 2 मिनट फ़ोटो खिंचाने वाली। मैं जनता से अपील करूँगा, इससे बाहर आए। इसकी अगर अंदर रह जाएगी तो यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ उनकी फ़ोटो मिलेगी। उनसे सवाल करें। मैं जनता से अपील करता हूँ, इन सब से सवाल करें
कि साहब ये बताएं कि हमारे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। हम तो आपके बच्चों को, आप पहले कुछ करोड़पति थे, फिर करोड़ोंपति हुए, अब कई करोड़ोंपति हो जा रहे हैं आप लोग। हमारे बच्चे तो भैया, वो जो दुकान थी वो दुकान भी धीरे धीरे बंद हो रही है, लोन हमारे ऊपर ज़्यादा होता चला जा रहा है, हमारे बच्चे टोटो चला रहे हैं, हमको सरकार से 2.5 लाख रुपया मिल रहा है तो हम मकान बना रहे हैं, आपके फ्लैट और बंगले बनते चले जा रहे हैं। हमको भी कोई रास्ता ऐसे बता दीजिए। मेरी जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि जब तक सोशल वर्कर को या सोशल जो सामाजिक लोग हैं उनको तवज्जो नहीं देंगे, उनकी सेवाओं पे ध्यान नहीं देंगे, उनकी तुलना इन राजनेताओं से नहीं करेंगे, आप विश्वास करिए जात धर्म में जब तक पड़े रहेंगे, जब तक वर्ग में पड़े रहेंगे, तब तक सही चुनाव पार्टियां ही नहीं करेंगी जी। पार्टियां ही नहीं सही चुनाव करेंगी। उनको दिखाई पड़ रहा है कि कभी ये जीत जाते हैं, कभी ये जीत जाते हैं, तो इन्हीं में से वो दे दिया जाए, टिकट दे दिया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। व्यक्तिगत सवाल भी कर लिया जाए। हाँ, जैसे आपकी एक सवाल हमारा बहुत दिनों से, आज सीधी बात हो रही है, जनता मैं जानना चाहता हूँ और जनता हमारी जानना चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आपके बहुत करीबी संबंध थे, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आपके संबंध हैं, तमाम मंत्रियों से मैंने जैसा कि देखा, लखनऊ में भी ब्रजेश पाठक जी से और तमाम मंत्रियों से, उच्च अधिकारियों से भी आपके बहुत संबंध हैं, हर पार्टी के लगभग नेताओं से संबंध हैं। ऐसी क्या वजह है कि सबसे आपके बहुत अच्छे संबंध होते हैं? देखिए, मैं आइडियोलॉजी पे जीने वाला आदमी हूँ जी। आप जिन लोग का नाम ले रहे हैं, इस सब की अपनी आइडियोलॉजी है, ये अपनी सोच रखते हैं। जब ये सारी तरंगें मिलती हैं, जहाँ सोच मिलती है, जैसे आपके पास 100 सोचें होंगी, उसमें से 10-20 जब हमसे मिलती है तो आपके हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो इन सब से जब हमारी आइडियोलॉजी उनसे मिलती है, हमारे बारे में उनको महसूस होता है कि ये बंदा इस तरह की काम करता है, तो संबंध ऑटोमेटिक, और जब निस्वार्थ संबंध हो, संबंध अच्छे रहेंगे। आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, इनसे हमारे निस्वार्थ संबंध है, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, और हम सेवा करने वाले लोग हैं। और ये सारे लोग, जहां आप जैसे आप IAS IPS या PPS या जो इन लोगों, ये सारे लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत मैन्युटली वॉच करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं कि कौन आदमी क्या है। आपने आज तक मेरी किसी के साथ फोटो देखी है क्या? या आपने देखा है कि वो जो मंत्री जी के साथ कुछ क्षण, कुछ पल, और ये मेरी कहीं आपने फोटो देखी? मेरी सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, अगर कोई सवाल जवाब या कोई मीटिंग हुई तो उसी की फोटो आपको मिलेगी, वरना सेवा की फोटो मिलेगी। आपने देखा कभी मैं किसी मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जी या किसी, ये संबंध तो आपके बहुत करीबी है। मेरे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध, मैंने आपसे बताया वो आइडियोलॉजी के संबंध हैं, और मैं अपनी बातों को कभी कभी उनसे शेयर करता हूँ या कहलवाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी लेता हूँ। और अपने क्षेत्र के लिए मैं अक्सर मैं पर्दे के पीछे रहना, शांत रहने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाता हूँ। अपने ज़िले में बहुत कुछ करने के लिए जी मैंने बहुत कुछ कोशिश की है। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे दे देता हूँ। जितने अपने यहाँ धार्मिक स्थल हैं, चाहे दरगाह शरीफ हो, चाहे हमारे गोविंद साहब हो, चाहे यहाँ हो, सबसे पहले मैंने ही निवेदन करके सारी व्यवस्था वहाँ कराने की, चाहे हारून रशीद बाबा की जो व्यवस्था, तो ये मैंने ही निवेदन करके, मैं ये नहीं कहता कि साहब मेरा ये चलता है वो चलता है, मैंने ही निवेदन करके ये किया। तलवापार बाबा के लिए भी मैंने कहा, हनुमानगढ़ी के लिए भी मैंने निवेदन किया था। आपने भी कहा ना कि विधायक जी से मैंने निवेदन सबसे पहले किया था कि ये सारी चीजें हमको चाहिए, अभी कुछ बाकी हैं वो भी होंगी। आपने अभी नगर पालिका की बात कही ना, मैंने 16-17 चीज लिख के दी थी, उन्होंने कोई 1-2 चीजें भी नहीं की है। समय आएगा तो उस सारी चीज़ों को हम करेंगे और उनसे बैठ के भी बात करेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बड़े ऊंचे अधिकारी या बड़े जो मंत्री हैं, ये हमारे संबंध हैं, तो अगर है तो एक समाज सेवा के कारण है या अच्छी एक सोच जो हमारी उनकी मिलती है तो उसके कारण है। सेवाई धर्म टीम लगातार गरीब बहन बेटियों का विवाह कराती रही है सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत। साथ ही साथ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, लंगर की व्यवस्था, नेकी की दीवाल, इस तरीके से तमाम धार्मिक सामाजिक कार्यों को आप अंजाम देते रहे। लेकिन अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इधर कुछ दिनों से, मेरे ख्याल से इसी साल, सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम हमेशा 26 जनवरी को होता रहा है, इस बार कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसा क्यों? 1000 बेटियों के कन्यादान के बाद अपनी बेटी की शादी करूंगा, ये हमने संकल्प लिया था सन 2003 में जी। आप सबके आशीर्वाद से पिछले साल वो पूरा हो गया जी। तो अब इस कार्यक्रम को रोकना नहीं था जी, इसको थोड़ा वेरिएशन इसमें कर दिया, और सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके एडॉप्ट कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके इस कार्यक्रम को सरकार करने लग गई है। तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी इस कार्यक्रम को थोड़ा सा
थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर आप कह सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सुंदर ढंग से कर दिया है। जो लोग अपनी बेटी की शादी यहाँ सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आके करते थे, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने दरवाजे पे शादी करें। हमने अभी संकल्प लिया है 5000 बेटियों के कन्यादान सहयोग सेवा का। 11 सामान उसमें हम उनको देते हैं, रजाई, गद्दा, तकिया, पंखा, गैस चूल्हा, बर्तन, कैसरोल, ये सारी चीज़ें, घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो 11 सामान देते हैं। तो वो उसको थोड़ा सा एक चेंज करके बहुत सुंदर कर दिया गया, ताकि आप अपने घर पे शादी करें और जो जरूरतमंद है, और वो रेगुलर अब होती है, अब 26 जनवरी नहीं, जी जी, प्रतिदिन, यानी सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो था वो कन्वर्ट कर दिया है सर्वधर्म, ये इसको इस तरह सर्वधर्म कन्या विवाह सहयोग सेवा कर दिया गया। कन्या विवाह सहयोग सेवा, सर्वधर्म इसका लाभ कौन उठा सकता है? जो भी जरूरतमंद है, जो भी। हमने एक सिंपल सा एक डिटेल के लिए एक फॉर्म बना रखा है, और उसमें कोई वो नहीं चाहिए, एफिडेविट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम पता चाहिए और 2 गवाह चाहिए कि उनके यहाँ शादी है, बस वेरिफिकेशन के लिए। और 1 महीना पहले, सिर्फ वो 1 महीना पहले हमारे यहाँ सारी डिटेल दे दें और उनके यहाँ फोन जाएगा और वो आके संभाल ले जाएगा। आपके लंगर की सेवा चल रही है लगातार, 2 टाइम आप लंगर की सेवा करा रहे हैं, किस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य है उसका? मैं कोई सेवा नहीं कराता, सेवा सब उसकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से है। सारी सेवाएं उसकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। लंगर की सेवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी में शुरू हुआ था, और मुझे लगता है 12-14 साल हो गए हैं, और निरंतर ईश्वर करवा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम है, सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8। बड़ी उसकी कृपा है कि वो लगातार चल रही है। यहीं साथ में किचन बनी हुई है, उस किचन में लंगर बन जाता है और सुबह और शाम दोनों टाइम लग जाता है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए भगवान न करे बाढ़ आ जाती है, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, जब अभी ईद में रोजा जब होता है, उसकी अफ्तारी का टाइम होता है, तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। मतलब वो लंगर की सेवा निरंतर चलती रहती है और चलती रहेगी। अगर इस सेवा में कोई सहयोग करना चाहे या लेना चाहे, देना चाहे, तो इसके लिए ये उसका स्वागत है। लंगर सेवा में या किसी सेवा में अगर वो करना चाहता है, उसका स्वागत, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सेवा ही धर्मा टीम के प्रमुख सेवादार श्री धर्मवीर सिंह बग्गा जी, जिनका जनपद अंबेडकर नगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आपका एक नाम हो चुका है, और सेवा ही धर्मा टीम के द्वारा लगातार तमाम सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, और सामाजिक कार्य के साथ साथ पैनी नज़र आपकी रहती है राजनीतिक पर। राजनीतिक हस्तक्षेप, आपने फिर वही कहा कि सवाल पूछिए, जिनको आप वोट दे रहे हैं, जिन्हें आप वोट दे चुके हैं, उनसे सवाल पूछना सीखिए। बहरहाल जो भी होगा, 25 मई को चुनाव होना है, 25 मई को 6वें चरण में अंबेडकर नगर जनपद में चुनाव होना है। आप सभी से निवेदन है कि मतदान में भाग जरूर लीजिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप मतदान करिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।